गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आई एम गुरबानी सूरी एंड हम यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लिए बात करेंगे, पर हमारी एक वो एक्टिविटीज़ हैं विप्रो अर्थियंस जो डील करती है काफ़ी सारे बेसिक जो इम्पोर्टेंस है जो हमें अपने इन्वायरमेंट में लानी चाहिए। वाटर है, जैसे वेस्ट, बायोडाइवर्सिटी, इनकी नेसेसिटीज़। तो आज हम वाटर के ऊपर हमारा ग्रुप काम कर रहा है एंड हम उसके लिए आपसे इंटरव्यू लेने आए, तो आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें तो बहुत अच्छा होगा। सबसे पहले तो विप्रो अर्थियन से जितने भी आप वॉलेंटियर्स यहाँ हैं और पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं, सबसे पहले तो हार्दिक बधाई और अभिनंदन करता हूँ। मेरे बारे में बस इतना ही है। मेरा नाम सत्यन है और मैं एक शिक्षा क्रांति एनजीओ है उसका स्वयंसेवी हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य कर रहा हूँ। सोलन, हिमाचल प्रदेश और कई जगह भारत के भी भ्रमण कर चुका हूँ इस कार्य को लेकर, स्वच्छता के कार्य को लेकर। तो सर, जैसे आप काफ़ी इससे रिलेटेड काम करते हैं तो आपकी काफ़ी रैलीज एंड ये सब भी होता होगा? जी बिल्कुल, बहुत सारी रैलीज कर चुके हैं जिसमें हाथों से सफाई अभियान भी हैं, वृक्षारोपण भी है। सोलन और सोलन हिमाचल में कई स्थानों पर हमने किया। तो सर, जैसे आपने इतनी रैलीज एंड सब करी है, तो क्या आपने नोटिस करा है कि पानी की जो गंदगी है और जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है? देखिए, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं तो स्वच्छता का मतलब हमारे लिए यह है कि जो हमारे पंच तत्व जिसे हम कहते हैं, ये पर्यावरण, वायु, जल, अग्नि, आकाश, धरती, इन तत्वों की जो अशुद्धि हैं, जो प्रदूषण है, इनकी मुक्ति के लिए कार्य करना ही हम स्वच्छता मानते हैं। तो जल भी उसमें से है। और जो जल प्रदूषण हुआ है, सिर्फ जल प्रदूषण ही नहीं हुआ है बल्कि जल का जो है अंधाधुंध उसका प्रयोग, यानी एक कहूँगा कि हमारा जल के प्रति जो भ्रष्ट आचरण है, जल को बचाना नहीं है, जल को बहने देना है, जल की प्रवाह नहीं करनी है। इसमें अगर आपने पूछा कि जल कम हुआ है या जल ज़्यादा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि यस। अगर हम शहरों में देखें तो जो एक वाटर लेवल पहले 20 था वो अब 30 मीटर पहुंच चुका है। यानी पानी की जो उपलब्धता धरती के नीचे पहले आसानी से होती थी, अब वो और भी मुश्किलातों से हो रही है। ये तो पानी का जो कमी आ रही है हमारे जीवनचर्या की वजह से। और जो प्रदूषण की बात है, निसंदेह प्रदूषण जो है हमने अपनी जो वाटर बॉडीज़ हैं, लोकल बॉडीज़ हैं, आपने सुना होगा बाउंड्रीज होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। तो जब हम गांव जाते हैं, हम वहाँ भी देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी एक डेवलपमेंट, विकास की जो एक गति है या विकास के जो हमारे मायने हैं, वो इस तरह से हो गए कि हम प्रकृति को अपने विकास से नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो निसंदेह प्रदूषित भी हो रहा है और कम भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर, अब हम अगर देखें तो पानी भी बहुत प्रदूषित होता है, सब कुछ होता है, इंडस्ट्रीज़ हैं, जितने भी हमारे काम हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी योगदान है कि पानी हमारी वजह से भी गंदा हो रहा है। तो आपका उस बारे में क्या कहना है? देखिए जी, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना भी कुछ गलत हो रहा है या प्रदूषण फैल रहा है, हमारा उसके प्रति एक रवैया होना चाहिए, और वो ये है कि व्यक्तिगत स्तर पर मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। हमारा ये अप्रोच रहनी चाहिए, क्योंकि हम अक्सर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम रैलीज करते हैं, करनी होगी। जैसा आपने बड़ा उचित कहा कि हम लिखते हैं, हम भाषण लिखने के लिए भी पेपर यूज़ करते हैं, जिससे कि वृक्षों को काटा जाता है। वो तभी तर्क सम्मत है या तभी उसकी सार्थकता होगी कि अगर हम उसको प्रैक्टिकली भी कुछ करें। तो मेरा यही मानना है कि हमारा जो अप्रोच है, हमारी दृष्टिकोण है, हमारा रवैया है, यह होना चाहिए कि अगर हम प्रकृति माँ से इतना दे रहे हैं, जो आपने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में कहा कि धरती माँ है, बात भी सही है कि हमें क्या कुछ नहीं दे रही है। अगर हमारी भावनाएं माँ के जिस तरह से माँ के प्रति होती है, हम माँ को कभी गंदा कर सकते हैं? तो अगर वो हमारी भावना होगी तो निस्संदेह हमारे दृष्टिकोण का अभिन्न अंग होना चाहिए वो मातृत्व भाव, जिसकी आप थोड़ी देर पहले बात कर रही थी। तो सर, पानी काफ़ी प्रदूषित हो रहा है और हमारा भी रीज़न है। तो आपको क्या लगता है कि पानी को ना हम प्रदूषित करें, उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, या आप क्या क्या एक्टिविटीज़ अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं? जी, आजकल ये जो जल मिशन चल रहा है भारत सरकार द्वारा, 19 में यह एक परियोजना चली और 2024 तक कहते हैं कि हर घर तक नल होना चाहिए, जल होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। तो इस
परियोजना के तहत हम स्थानीय जो हमारा जल शक्ति विभाग है सोलन, उनके साथ हम जागरूकता अभियान कर रहे हैं। हम अनेक शैक्षणिक संस्थानों में जाकर बच्चों को जागरूक कर रहे हैं और उस जागरूकता को बच्चों को कह रहे हैं कि वो समाज में चारों चार फैलाएं। उन बच्चों से ऐसा आग्रह कर रहे हैं और उनको इंस्पायर कर रहे हैं। और जैसे एज़ पर माई नॉलेज 71% कॉन्स्टिट्यूट्स आर अर्थ्स वाटर। इसमें से भी बहुत छोटा प्रोपोर्शन है जो ड्रिंकिंग वाटर है। भले ही सी वाटर है, सॉल्टी है, इट कैन बी यूटिलाइज्ड टू बी इनटू ड्रिंकिंग वाटर विच रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स, एंड दिस स्मॉल प्रोपोर्शन इसे भी हम बहुत इन अनफेयर वे यूज़ करते हैं। तो व्हाट इज़ योर से, लाइक व्हाट शुड बी द मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स दिस? ये बात सही है कि आपने कहा कि इस धरती पर 70-71% जल हैं, लेकिन उसका बहुत ही छोटा अंग जो भाग जो है वो पेय है या पीने योग्य है, और उसको भी हम इस तरह से बर्बाद करें। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, भारत को अगर सचमुच एक पर्यावरण प्रहरी बनना है, जो हम रहे भी हैं, हमारी संस्कृति तो प्रकृति पूजक रही है। हम सभी की पूजा करते हैं, जल को हम जल देव वरुण मानते हैं, वायु को पवन देव की तरह पूजते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्व से सीखना होगा। और जिसकी हम बात कर रहे थे कि स्वच्छता को जब हम राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत हम गाते हैं और कितने सम्मान से गाते हैं, मेरा ये मानना है कि इसका निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा, बच्चों में यह मूल्यों का विकास होगा। और बच्चे जब स्कूल में सीखेंगे तब वो हर घर, क्योंकि बच्चे तो देखो समाज में चारों चार जाते हैं, ये स्वच्छता के प्रहरी बनने चाहिए। इनको ये छोटी छोटी चीज़ें सिखानी चाहिए कि हैंड वॉश वगैरह तो सिखाना ही चाहिए, जिसको बेसिक हम कहते हैं कि हाइजीन कॉन्शियसनेस होती है। लेकिन कि ये भी सिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्राकृतिक संसाधनों को कैसे संरक्षित कर सकते हैं और कैसे उनको बचाया जा सकता है। यह हमारी शिक्षा का अभिन्न अंग होना चाहिए। अभी है, लेकिन इतनी प्राथमिकता से नहीं है जितनी की होना चाहिए। तो मैं इस वाटर, आप जो प्रिजर्वेशन या कोई प्योरिफिकेशन की बात कर रही हैं, जल संरक्षण की और जल स्वच्छता की जो आप बात कर रही हैं, मैं उसके लिए यही कहूँगा कि स्कूलों में सबसे पहले आप पाठ पढ़ाना चाहिए। स्वच्छता का पाठ हर रोज़ पढ़ाना चाहिए, और जब बच्चे इस पाठ को पढ़कर घर जाएंगे तो घर घर वो है पाठ सबको शेयर करें, साझा करें, ताकि समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा हो जाए। सर, जैसे हमें भी पता है और हम पूछते भी हैं कि हर जल, वायु, हर चीज़ के देवता हैं हमारे पास प्रेजेंट। तो अगर अब हम जल जैसे प्रदूषित कर रहे हैं, जल की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं इतना, अब कहीं ना कहीं तो ये ह्यूमन फॉल्ट है। तभी भगवान ने इतना पानी दिया है, पर हम उसमें से पी सिर्फ 20 या 21% सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे भगवान की डिसरिस्पेक्ट करने जितना इक्वल आ गया ना उसको। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि हम जो है, मैंने कहा कि हमारी संस्कृति प्रकृति पूजक रही है। तो आज हमें नदियों की, वृक्षों की, जल की, वायु की वो पूजा और वो सम्मान भीतर पैदा करना होगा। हमें जिस तरह से हम अपने आस्थालय जाते हैं, मंदिर जाते हैं या कोई भी हमारा आस्थालय वहाँ जाते हैं, उसी तरह से हमें वायु और जल की भी पूजा करनी होगी और उनका अनादर नहीं करना होगा। जैसा गुरुआ ने कहा कि हमें इनके प्रति वो भाव पैदा करना होगा। ऐसा क्यों नहीं है कि देखा होगा आपने कि हम अभी बहुत जगह जाके आए हैं जहाँ पे मेले लगे थे और माता के मंदिर में भी नवरात्रे हुए और हम भी श्रद्धा से सर झुकाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप जैसे जो युवा हैं, आप सबसे पहले भीतर वो सम्मान पैदा करें प्रकृति के प्रति जो उन लोगों का अपने आस्थालयों के प्रति है। किस श्रद्धा से वो वहाँ जाते, कितनी प्योरिटी से वो वहाँ जाते हैं। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा इन प्राकृतिक संसाधनों के प्रति नहीं हुई, नदी को माँ की तरह नहीं पूजते हैं, वृक्षों का पूजन नहीं करते हैं, बचाते नहीं हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि हमें वो शांति प्राप्त होगी। मुझे नहीं लगता है कि हमें वो चिरस्थायी शांति मिलेगी जो आज हमें आस्थालयों में जाके मिलती है। तो आपने बहुत दुरुस्त फरमाया कि ये एक सामाजिक अपराध तो है ही, यह तो एक आध्यात्मिक अपराध भी है, एक जो हमारी आस्था पे सवालिया निशान भी है। और तभी हम कह रहे हैं कि हम जब स्वच्छता को राष्ट्रीय मूल्य बनाएंगे, मूल्यों का मतलब ही ये है कि
ऐसा विश्वास, ऐसी आस्था जिसके बिना गुजारा नहीं चल सकता है। आप बताओ, पानी के बिना हमारा गुजारा चल सकता है? नहीं चल सकता है। स्वच्छ पानी के बिना भी नहीं चल सकता है। ना केवल जल उपलब्धता होनी चाहिए, बल्कि जल की स्वच्छता का भी इतना ही महत्व है और जल की स्वच्छता भी होनी चाहिए। आपने कभी कोई ऐसा प्रोजेक्ट्स हैं आपके सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो आपके, जैसे आपने इतने इश्यूज़ बताए वाटर के बारे में, इनके अगेंस्ट आपने आज तक कोई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स जो बताए हैं उनके बारे में? जी बिल्कुल, पानी से संबंधित हमने सोलन में, अगर आपको याद होगा, 5 साल पहले 15-16 में जॉन्डिस पीलिया फैला था। तो उस समय हमने क्या किया, हमने स्थानीय जो लोग थे, हमने उनसे आग्रह किया कि आप अपनी टंकी साफ़ करें। तो ज़्यादा नहीं, अगर हमने 10 आदमी को कहा तो उसमें से कम 5-6 ने हमें सुना भी और ऐसा किया भी। तो हमने ऐसा कार्य किया और हमें सफलता मिली है जल साक्षरता फैलाने में, समाज में हम सफल रहे हैं। इसके पीछे आपको कितनी मुश्किलें आई? बहुत ज़्यादा मुश्किलें तो आप मत पूछिए, क्योंकि मुश्किलें आनी भी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा हमारे सामने प्रतिकूल परिस्थितियां होगी, उतना ही हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है और हमारा कार्य भी। यानी भीतर की स्वच्छता के लिए मुश्किलें ज़रूरी हैं। बाहर की स्वच्छता के लिए हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए, और भीतर की स्वच्छता के लिए ये परिस्थितियाँ आए तो आए, हम इसका सामना करते हैं। सर, जैसे हमें ये भी पता है आजकल सोलन में भी, अगर हम सोलन की बात करें, काफ़ी प्रैक्टिसेस आई हैं, ये लागू हो रही हैं, जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी बचाना, बहुत कुछ आ रहा है। तो क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा कुछ प्रमोट करती है एंड आप उसको अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं क्या? जी बिल्कुल करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारी संस्था ने स्वच्छता को केंद्र में रखा है, लेकिन सामाजिक सेवा और सामाजिक सेवा से जितनी भी समाज सेवा से संबंधित गतिविधियाँ हैं, हम यदा कदा करते आए हैं। और जल के लिए भी हमने कार्य किया है। हमने गांव में जाके लोगों को बावड़ियों के संरक्षण के लिए, उनको रिवाइवल के लिए कार्य किया है और आग्रह किया है, और फ़र्क भी हमने देखा है और आगे भी हम करते रहेंगे। सर, कहीं आपने सोलन में, या जहाँ आप वहाँ काफ़ी जगह रैलीज करते हैं, तो आपने कहीं पानी को बचाने के लिए कोई एक्टिविटी देखी है या? बिल्कुल की हैं। एक गांव शीली पड़ता है, तो वहाँ से भी हमारे मित्र हैं, वॉलेंटियर हैं। वो अभी लगभग 6 महीने पहले हम गए थे, वहाँ पे भुजड़ू बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो उन्होंने वो मनाया था जब बारिश नहीं हो रही थी, तो वो वाटर बॉडी को साफ़ कर रहे थे और हमने उनका सहयोग किया। गांव वालों के साथ मिलके हमने पहले वो वाटर बॉडी, जो नेचुरल वाटर सोर्स, उसको साफ़ किया। और एक फीस्ट भी थी वहाँ पे, जो कम्युनल, जो एक रिचुअल होता है, उसको किया है। ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हम बता सकते हैं जो हमने लोकलाइज के साथ हमारी एनजीओ ने किए हैं। सर, जैसे हम काफ़ी वेस्ट वाटर डेली ही कितने लीटर्स पानी जो गंदा होता है, प्रदूषित, वो कलेक्ट होता है या कहीं नालों में बहता रहता है। तो आपके अकॉर्डिंगली हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, या उसकी हम कैसे बचाव पानी का करना तो हमें चाहिए, वो प्रदूषित पानी हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने कि हम किस तरह से, जो हम कई बार हमारे पास क्या होता है, जैसे मैं करता हूँ, मान लीजिए हमारे वॉलेंटियर्स करते हैं। तो अभी का उदाहरण है, एक वॉलेंटियर है रेखा पांडे, तो मैं उनके अभी घर गया था, तो मैंने देखा मैं भी ऐसा करता हूँ, वो भी ऐसा, और भी बहुत सारे करते होंगे, और हम चाहते हैं कि सभी करें। मान लीजिए कभी जब हम चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, तो जो उसका पानी एक डब्बे में रखें और फिर उसका प्रयोग जो है पौधों को सींचने के लिए करें। तो हम करते आए हैं और हम कोशिश करते हैं कि टैप जो है, बिल्कुल डू नॉट ओपन द टैप एट फुल ब्लास्ट, मीन उसको एकदम से इतना ना खोले कि वो थोड़ा सा पानी चाहिए होता और थोड़ा इतना सा चाहिए होता और इतना बह जाए। 2 काम करते, ये काम तो हो ही गए। और बाकी जो कहीं भी हम जाते हैं, तो आई मेक इट अ पॉइंट, अगर टंकी किसी की ओवरफ्लो हो रही है तो मैं ज़रूर उनको जाके बताता हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करें। और मुझे लगता है कि सभी को यह करना चाहिए अगर दिखता है, लेकिन आग्रहपूर्वक। फिर मैंने कहा कि रोक दो अगर गलत चले, कोई रोकना बहुत कठिन होता है। तो स्वच्छता आग्रह का मतलब है, सबसे पहले हमें भीतर आग्रह का मूल्य लाना होगा और ऐसा करना होगा। सर, जैसे सबके अलग प्रोस्पेक्शंस होते हैं, मेरा ये प्रोस्पेक्शन है कि हम जैसे देखते हैं काफ़ी लोग गंदगी मचाते हैं, या काफ़ी लोग पानी पे गंदगी काफ़ी मचाते हैं, जो कि हमारा पानी कितना आवश्यक है हमारे लिए। हमारे पास अगर गंद किसी जगह पे कचरा, डीकम्पोजिंग पिट है, कुछ भी है, हम वहाँ से हट जाते हैं। पर जैसे पानी है, पानी कहीं अप्रदूषित
प्रदूषित है या कुछ भी है, हम उसको तो नहीं अवॉइड कर सकते ना, वो तो वैसा ही रहेगा। काफ़ी जगहें होती हैं तो उसके हिसाब से उसका रीज़न भी हम है कहीं ना कहीं। तो हमें अपने लिए जैसे हम ध्यान रखते हैं, हमें पानी के लिए भी रखना चाहिए। आप इस बात से सहमत हैं? जी बिल्कुल, हमें रखना चाहिए। जो मैंने कहा कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यानी जो बाहर है वो हमारे भीतर भी है। अगर बाहर की जो पर्यावरण है, प्रकृति का स्वास्थ्य है, अगर प्रदूषित हो गया, अगर स्वास्थ्य सही नहीं हुआ, हमारा स्वास्थ्य क्या सही होगा? वो तत्व जो बाहर है, हम सोचिए कि हमारे भीतर ये शरीर, धरती का कितना हिस्सा हमारा शरीर, हर रोज हम भोजन खाते हैं, सोचो जरा, तो क्यों हमारा भोजन विषाक्त हो रहा है, थाली विषाक्त हो रही है? क्योंकि हमने भीतर बाहर के जो तत्व उनको विषैला कर दिया है, और वो हमारे भीतर भी चीज़ें हैं। तो मैं आपकी बातों से शब्दशः सहमत हूँ। सर, एक शॉर्ट पर्सनल एक्सपीरियंस है। जैसे रूरल एरिया फ्रॉम कांगड़ा आई एम। तो मैंने देखा है, जैसे अगर हम सैर करने जाते हैं तो यूजुअली लोगों के घर के बाहर नलके लगे होते हैं, और अगर किसी टाइम पे पानी आता है तो लोग क्या करते हैं, अपनी बाल्टियाँ रखेंगे, फिर अंदर जाएंगे, काम करेंगे और भूल जाते हैं, और कितना पानी वहीं वेस्ट हो जाता है। और कोई ऐसा स्टेप नहीं लेता कि हम किसी के मतलब बाहर लगे नल के, पर कोई ऐसा नहीं होता कि जाके बंद करें। मैं जितनी बार गई हूँ मैंने काफ़ी नल के बंद किए, और मेरी बहन की ये राय होती है कि क्यों करना यार, जाने दे। फिर ऐसा होता है कि नहीं यार, हमने भी पढ़ा है, हमें एजुकेशन मिली है। तो आपका क्या आपको ये लगता है कि रूरल एरियाज़ में एजुकेशन कम है, या फिर ये नॉलेज नहीं पहुँच रही है वहाँ तक ऐसे एरियाज़ में? चलिए, बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न पूछा है कि मुझे लगता है कि ये रूरल और अर्बन में इक्वल सा है। कई बार मैंने अर्बन में भी देखा है। मैं कह रहा हूँ कि टंकी सबसे बड़ा एग्जाम्पल। नहीं तो आप मेरे साथ चलना, हम हर रोज़ सफाई अभियान करते हैं, देखना कि अच्छे अच्छे लोगों की बड़ी बड़ी टंकियाँ वो जो है बह रही होती हैं। तो वो मैं कहूँगा कि इसमें रूरल और अर्बन का कुछ नहीं है, वो हर जगह जागरूकता नहीं है। मतलब वो बात है कि जानते हैं तो मानते नहीं हैं, कहीं जानते ठीक है बचेगा नहीं। तो इसीलिए ज़रूरत पड़ती है अवेयरनेस की, जागरूकता की, और वो जागरूकता तभी आएगी जैसा आपने कहा कि आप बधाई की पात्र कि आप जाती हैं। तो मैं आपसे ऐसी अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी आप ऐसे काम करें। छोटे छोटे काम हैं जहाँ आप देखती हैं कि आपकी ज़रूरत है, आप जरूर जाएँ और कहें कि यस दिस इज़ बैड और मैं करूँगी। और देखना, आपको देखकर बहुत सारे प्रेरित होंगे, और वो भी है पहले नहीं प्रेरित, पहले वो हंसेंगे, पक्का हंसेंगे कि क्या कर रही है, बेवकूफ़ है। लेकिन जब आप बार बार करोगे ज़रूर वो आपका अनुसरण करेंगे। ऐसा मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। सर, आपकी ज़िंदगी बचपन से आप ऐसे थे कि पानी बचाएंगे, हर जगह साफ सफाई रखेंगे? जी, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं बचपन में प्रकृति प्रेमी था। आपको पता है, जब आप किससे प्रेम करते हैं, वास्तविक प्रेम, वो ऐसा प्रेम नहीं होना हथियाने वाला प्रेम नहीं। जब आप किससे प्रेम करते हैं, मान लीजिए मुझे बहुत अच्छा है, मैं इससे प्रेम करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके संरक्षण के लिए कार्य करूँगा। मैं प्रकृति प्रेमी रहा हूँ। और जब आप किससे प्रेम करते तो आप सोचते मैं क्या दूँ, तो मैंने सोचा कि और क्या दे सकता हूँ, इसको वृक्षारोपण करूं, हरियाली दूं, स्वच्छता दूं, सफाई लाऊं। तो धीरे बचपन में मेरे में ये छोटी सी थी कि मैं प्रकृति प्रेमी था, और इसी प्रेम ने मुझे प्रेरित किया कि मैं प्रकृति को प्रदूषण ना होने दूं। प्रकृति के जितने भी संगठक हैं, जितने भी प्रतिनिधित्व तत्व हैं, उनके संरक्षण के लिए, उनकी स्वच्छता के लिए कार्य करूं। सर, क्या आप कभी पानी प्रेरित प्रेमी रहे हैं? जी बिल्कुल। मैंने कहा कि प्रकृति से जब आप प्रेम करते हैं तो प्रकृति के जो तत्व हैं, जो थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था कि जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सारे जितने तत्व हैं, तो आप इनसे प्रेम किए बिना नहीं रह सकते। और मैं रहा हूँ, और मुझे तैरना बड़ा अच्छा लगता है, और मैं इसीलिए नदी में तैरता भी हूँ, पानी प्रेमी भी रहा हूँ। सो बस लास्ट कंक्लूजन ही है ये। हम देखते हैं पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हर जगह है, हम खुद भी पानी से बने हैं, पानी पसंद भी हम लोगों को बहुत है, वाटर स्पोर्ट्स होते हैं हमारे फेवरेट होते हैं सबके, और भगवान सब कुछ पानी को वो भी पूजते हैं, हम देखते हैं। तो आप बस इससे एट द एंड आप कुछ हमारी पब्लिक को बोलना चाहें पानी से रिलेटेड कि पानी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं पब्लिक को, जो भी मुझे सुन पा रहे, देख पा रहे, मैं यही संदेश देना चाहूँगा। पहले तो इस प्रश्न के लिए आभार प्रकट करता हूँ गुरबानी जी आपका, और कि आपने ये प्रश्न पूछा। मैं पब्लिक को यही संदेश देना चाहूँगा कि अब समय आ गया है, जितनी आस्था और श्रद्धा हमें आस्थालयों के प्रति है, मंदिर के प्रति है, जो जहाँ भी हमारा विश्वास है,
हमें उतनी ही आस्था इन तत्वों के प्रति, पर्यावरण के प्रति भी पैदा करनी होगी। इसीलिए आप जल का पूजन करें, जल की सम्मान ही जल का पूजन है, और जल को बर्बाद ना करें और जल के महत्व को समझें कि जल कितना ज़रूरी है। जल के बिना यह जीवन संभव नहीं हो सकता है। जल ही क्यों, जितने भी पर्यावरण में जितनी भी प्रकृति के 5 तत्व हैं, पर्यावरण की संरक्षण के लिए आगे आए। मैं ऐसा ही कहना चाहूँगा, ताकि हम 2047 तक भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ भारत में शताब्दी महोत्सव आज़ादी का मना सकें। सर, तो हम देखते हैं पानी बड़ा ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है आजकल की डेट में। हम सब नॉर्मल लोग हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। गर्मियों में पानी हमें कितने दिनों के बाद मिलता है, उस टाइम हम उसकी बहुत कदर करते हैं। तो हम अगर देखें, हमारे पास जब कोई चीज़ नहीं होती उसकी कदर हमें तब आती है। तो ऐसा ना हो कहीं कि जब पानी बिल्कुल ही ना बचे, एडवर्स टाइम आ जाए, हमें तब उसकी कदर आए। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कहा इन्होंने कि मैं लिख रहा था, थोड़ी देर पहले भी मैं कह रहा था, जब एक बार रेवोल्यूशन हुआ पानी को लेकर, लोग सड़क पे उतरे, तो मैंने कुछ लिखा है, मेरे शहर के लोग चिल्ला रहे हैं पानी नहीं, पानी नहीं। मैं दूर से देख रहा हूँ कि मेरे शहर के लोग चिल्ला रहे हैं पानी नहीं, पानी नहीं। मैं पूछता हूँ उनसे कि लगते पेड़ क्यों नहीं, मैं पूछता हूँ उनसे होती बचत क्यों नहीं, तो रह जाते वो मूक दर्शक चुप, मानो उनके मुंह में वाणी नहीं, मानो उनके मुंह में वाणी नहीं। तो जो आपने ये कहा, ये मेरी पोएम से, कविता से बिल्कुल मेल खा रही हैं बातें। इसका मतलब है कि हम पर्यावरण के सच्चे प्रहरी हैं। इसका मतलब है कि हम ज़रूर भारत को स्वच्छ बनाने के लिए हर प्रकार से 2047 तक अपना योगदान ज़रूर देंगे, ऐसा मेरा मानना है। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम ज़रूर अपनी ज़िंदगी में आने वाले, जब तक हम कर सकें, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, और दूसरों को भी प्रेरित करेंगे कि पानी बचाएं और इसकी पूरी कदर करें, इससे पहले कि हम ये सब खो बैठें। जी बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।